जय हिंद। चलिए ध्यान से देखिए, आज जो हम लोग क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं यह क्वेश्चन 10वीं क्लास के बोर्ड एग्जाम में आपको पूछेगा। 2 नंबर का क्वेश्चन जरूर पूछेगा, एक ही नंबर करके ऑब्जेक्टिव में दो क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे 10वीं के बोर्ड एग्जाम में। तो आप ध्यान से देखिए ये वीडियो को। यदि आप ये वीडियो को देख रहे हैं तो हम आशा करते हैं कि वीडियो के बाद आपको दिक्कत नहीं होगा और परीक्षा में आप 2 नंबर ले सकते हैं, ठीक ना। तो चलिए ध्यान से देखिए, सबसे पहले हम इसका बेसिक समझने का प्रयास करेंगे। नंबर तो आप कैसे भी ला सकते हैं, लेकिन आपको बेसिक मालूम रहेगा तो किसी भी अंक का रहेगा, चाहे किसी तरह का क्वेश्चन रहेगा तो बना सकते हैं। तो देखिए वीडियो को ध्यान से। तो देखिए क्वेश्चन किस तरह से शुरुआत होगा, पहले क्वेश्चन का टाइप समझिए। पूछेगा कि मूल बिंदु से एक बिंदु दे देगा आपको, ठीक ना, और बिंदु का निर्देशांक दिया हुआ रहेगा, अंक में दिया रहेगा, कुछ भी देगा। जैसे यहाँ पे 4 और 3 दिया हुआ है, वहाँ पर आपको कुछ भी देखने को मिल सकता है, लेकिन शुरुआत जब करेगा तो मूल बिंदु से शुरुआत करेगा और एक बिंदु का नाम लेगा। वो बिंदु का निर्देशांक आपका दिया होगा, जैसे यहाँ पर 4 3 दिया हुआ है, ठीक ना। तो अब हम इसको बेसिक समझते हैं। इसका सूत्र तो ये होता है, लेकिन हम लोग बेसिक समझने का प्रयास करेंगे, ठीक ना। तो इसका हम लोग बेसिक समझते हैं। तो देखिए ध्यान से, सबसे पहले आप लोग ग्राफ पढ़े होंगे। तो देखिए ग्राफ में पढ़े होंगे तो आप समझे होंगे कि 2 रेखा देखे होंगे, एक खड़ा हुआ रेखा रहता है और एक सूता हुआ रेखा रहता है, ठीक ना। तो एक जो सूता हुआ रहता है उसको एक्स अक्ष बोलते हैं, जो खड़ा रहता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वाई अक्ष बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वाई अक्ष। यानी कि हम लोग एक्स अक्ष को क्या बोलते हैं, भुज बोलते हैं, और वाई अक्ष को कोटि बोलते हैं। ये भी ध्यान रखिएगा, ये परीक्षा में आपसे पूछेगा, ठीक ना। तो एक्स वाई अक्ष को क्या बोलते हैं, हम लोग कोटि बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कोटि। और एक्स अक्ष को क्या बोलते हैं, भुज। ये बात आप याद रखिएगा, परीक्षा में 10वीं क्लास के परीक्षा में पूछेगा दम जरूर। वाई अक्ष को कोटि बोलना है, एक्स अक्ष को भुज बोलना है, ठीक ना। अब देखिए पूछेगा कि मूल बिंदु जहाँ पे एक्स अक्ष और वाई अक्ष एक दूसरे को काटती है, वहां पे एक बिंदु का निर्माण होता है, उस बिंदु का बोलते हैं हम लोग मूल बिंदु। क्या बोलते हैं, मूल बिंदु। इसी का नाम रहता है इंग्लिश में ऑरिजिन पॉइंट। क्या नाम रहता है, ऑरिजिन पॉइंट। अब पूछेगा आपसे क्वेश्चन एक परीक्षा में कि मूल बिंदु का निर्देशांक क्या होता है, तो आप बताइएगा कि 0 0। क्या बताना है, 0 0। बहुत ही इंपॉर्टेंट है परीक्षा के लेवल से लेकर, क्वेश्चन एकदम हूबहू मिलेगा आपसे को कि बताइए मूल बिंदु का निर्देशांक क्या होता है, तो 0 0 याद रखिएगा। अब देखिए ध्यान से, जो हमें निर्देशांक दिया हुआ रहता है, उस निर्देशांक में जो पहला अंक रहता है वो एक्स अक्ष के लिए रहता है, और दूसरा जो अंक रहता है वो हमको वाई अक्ष के लिए रहता है। ये बात आप हमेशा ध्यान में रखिएगा कि जो पहला अंक मेरा दे दिया वो एक्स अक्ष के लिए रहेगा, और दूसरा जो अंक है वो हमारा वाई अक्ष के लिए रहेगा। वो भले प्लस में हो या माइनस में, ये माइनस नहीं कर रहा है, माइनस जो है मेन नहीं कर रहा है कि जो पहला है वो हमको रहेगा एक्स, दूसरा जो है वाई रहेगा, ठीक ना। तो अब देखिए ध्यान से, देखिए हमको एक्स पर कितना चाहिए, 4 चाहिए। क्या चाहिए, 4। और 4 काची में चाहिए भाई, तो प्लस में। तो देखिए इस साइड माइनस रहता है और नीचे भी माइनस रहता है, इस साइड प्लस में है, और हमको एक्स पर चाहिए 4। तो देखिए 1 2 3 और 4, यहाँ पर क्या 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 है, 4 है। क्या है, 4 है ना। अब देखिए ध्यान से, अब हमको दूसरा आपका चाहिए भाई 3। तो 3 दूसरा जो रहता है वाई के लिए रहता है, तो वाई हमको कहाँ पे चाहिए भाई, वाई 3, हमको 3 चाहिए ना। 3 कहाँ पे चाहिए, वाई पे चाहिए, और काची में चाहिए, प्लस में चाहिए। तो देखिए नीचे तो माइनस है, तो माइनस तक कभी जाएंगे नहीं, और इस समय अब जा नहीं सकते हैं क्योंकि ये तो एक्स है। हम केवल ऊपर जा सकते हैं, नीचे जा सकते हैं, प्लस में जाए तो ऊपर जाएंगे। तो देखिए 1 2 3, तो 3 यहाँ पे आ गया ना, 3 यहाँ पे है, 4 यहाँ पे, ठीक ना। यहाँ पर हम लोग डायरेक्ट एक मिलाते हैं, तिरछी रेखा। क्या मिलाते हैं, तिरछी रेखा से मिला देते हैं, ठीक ना। तो अब यहाँ पर आप ये समझने का प्रयास कीजिए, केवल ये देखिए जो हम मार्कर घुमा रहे हैं, इस मार्कर पर आप ध्यान दीजिएगा तो आपको पता चलेगा कि एक समकोण त्रिभुज बना रहा है। क्या बना रहा है, समकोण त्रिभुज बना रहा है, क्योंकि यहाँ पे समकोण त्रिभुज, क्योंकि ये दोनों 90 डिग्री के एंगल पर एक दूसरे को काटते हैं, ठीक ना। तो समकोण त्रिभुज बनाता है। तो आप जानते हैं कि समकोण त्रिभुज के सामने वाली भुजा क्या होती है, कर्ण होती है। क्या होती है, कर्ण होती है, ठीक ना। तो इसका आप नाम दे सकते हैं कर्ण। अपने समझने के लिए हम बता रहे हैं कि सूत्र का उत्पत्ति कैसे हो गया, ये समझने का प्रयास करेंगे। अब देखिए तो कर्ण तो निकल गया। अब हम समझते हैं कि थीटा के अनुसार लंब आधार होता है। तो देखिए ये तो 4 हो गया, तो आप इसको आधार मान लीजिए। देखिए 1 2 3 4 तक है, तो 4 मान लिए। और देखिए ऊपर में कितना तक है, 3 तक, ये हो गया 3, और ये मेरा नीचे वाला कितना हो गया, 4 हो गया। 3 और 4 क्या हो गया, 3 और 4। हम बताए हैं आपको, ध्यान समझिएगा कि जो ये रेखा है, रेखा का नाम है एक्स। क्या नाम है, एक्स। और ये रेखा का नाम का चाहिए वाई। क्या नाम है, वाई। और इसको हम नाम देते हैं अपने मन से कर्ण। तो हम लोग जानते हैं, ध्यान से देखिएगा यहाँ पे कि कर्ण का सूत्र हम लोग क्या जानते हैं भाई, कि रूट अंडर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। क्या स्क्वायर, आधार का स्क्वायर। अब देखिए ध्यान से यहाँ पे कि लंब मेरा क्या है भाई, तो लंब मेरा, देखिए लंब यही ना है। लंब को हम लोग किससे जानते हैं भाई, अभी अंक भले 3 है, लेकिन अभी हम केवल सूत्र की ओर जा रहे हैं, तो इसका नाम देंगे काची, वाई है तो वाई देंगे, ठीक ना। अब देखिए ध्यान से यहाँ पे, तो वाई स्क्वायर। यहाँ पे अब क्या दिख रहा है कि ये क्या है भाई, आधार। तो आधार एक्स है, तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, एक्स
स्क्वायर, क्या लिखेंगे एक्स स्क्वायर। तो ये तो हमको पता चला कि सूत्र का उत्पत्ति कैसे होता है, ये हम जान गए कि सूत्र कैसे उत्पत्ति होता है, ठीक ना। तो देखिए पूछा ना है कि बिंदु की दूरी ज्ञात कीजिए। देखिए तो आप इस रास्ता से जाइएगा तो दूरी आपको बहुत ज्यादा मिलेगा, और दूरी इसमें जब भी पूछता है तो कम से कम दूरी पूछता है कि कितना होगा, ठीक ना। आप तो ऐसे भी जा सकते हैं 3 से ऐसे घूम कर इधर ऐसे ऐसे, लेकिन ऐसे आपको जाना वहां पर नहीं है। जाना कैसे है भाई, तो कि 3 से डायरेक्ट जाना 4 भी, कि कम से कम दूरी में आप पहुंच जाए, ठीक ना। तो इस यही पूछना चाहता है क्वेश्चन। तो आप आशा करते हैं कि आप समझ गए होंगे सूत्र का कैसे निर्माण होता है। अब हम क्वेश्चन की ओर जाने वाले हैं। तो देखिए ध्यान से, अब y का मान कितना है, देखिए y का मान कितना है भाई, तो y का मान हम लोग निकाले हैं 3। देखो 3 दिया हुआ है, निकाले क्या है 3 दिया हुआ है, तो y का मान 3 रखेंगे, 3 का स्क्वायर करेंगे। अब देखिए x का मान कितना है, तो जो नीचे वाला है मेरा x का मान है, तो x का मान 4 है, तो 4 का स्क्वायर। अब देखिए काम कीजिए, 3 का स्क्वायर कीजिएगा कितना आएगा 9 आएगा, कितना आएगा 9। 4 का स्क्वायर कीजिएगा 16 आएगा, दोनों का आप जब जोड़िएगा तो 25 आएगा, क्या आएगा 25। और जब हम जानते हैं कि √25 का वर्गमूल कितना होता है 5, तो ये मेरा आंसर हो गया 5। यानी कि मूल बिंदु से बिंदु 4 3 की दूरी कितना आ गया 5 आ गया, कितना आ गया 5। 5 जांची में रहे सेंटीमीटर में रहेगा तो सेंटीमीटर दीजिएगा, मीटर में रहेगा तो मीटर में दीजिएगा, नहीं रहेगा तो खाली इकाई निकाल के आप छोड़ दे सकते हैं, ठीक है ना। आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। ये वीडियो में हमने बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको बताने का प्रयास किया, जो कि बिहार बोर्ड के 10वीं क्लास में आपको पूछेगा डायरेक्ट क्वेश्चन। करीब करीब इस वीडियो में मैंने आपको 5 नंबर तक का क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताने का प्रयास किया, और ये क्वेश्चन आपको ऑब्जेक्टिव में पूछेगा। आशा करते हैं कि आपको वीडियो समझ में आया होगा। वीडियो समझ में आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, और ये वीडियो को वहाँ तक पहुँचाइए जो बच्चे 10वीं क्लास का एग्जाम देने वाले हैं 2023 में, उनको देखने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो बच्चे नहीं पढ़े हैं वो इस माध्यम से पढ़ सकते हैं। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, जरूर इस वीडियो को शेयर कीजिए।